शिक्षा घर घर पहुंचे तब तो भारत महान बनेगा। हर हाथ में कलम और किताब होगी तब तो भारत महान बनेगा। ये पढ़ाई की बात करना, कमाई की बात करना, सिंचाई की बात करना, तब जाकर के ये बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। और महात्मा फूले की बात, सावित्रीबाई फूले की बात घर घर जाकर किस्सा कहानी में बताओ। और बहुत लंबा भाषण देने की बजाय मैं निवेदन करने आया, देखो लक्ष्मण यादव से कुछ भी बुलवा लो, तुमको भी पता है अभी भंते जी परेशान थे 2 दिन से कि भाई सबको बुला रहे हो, ठीक है इसको क्यों बुला रहे हो, और भी डॉक्टर साहब ने बोला भी, और हम तो यहाँ किसी को लिए वोट मांगने आए नहीं। उनको भी पता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, सांस्कृतिक वैचारिक मंच पर सांस्कृतिक वैचारिक बात ही करेगा, लेकिन उनको डर किसी वजह से मुझसे लग रहा है, अरे तुमने नौकरी तो छीन ली हमारी, और हमने तो किताब लिखी है प्रोफेसर की डायरी, जाके पढ़ना। हमने पहले ही किताब लिख के बता दिया कि कुछ लोग आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन करके उनके हाथ में हथियार देना चाहते हैं, इसलिए शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, और मैं शिक्षा को बर्बाद नहीं करने देना चाहता। इसी की सजा में हमसे नौकरी छीन ली। तो हमने भी क्या कहा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये बात हमें तो कहनी होगी। इसीलिए अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो ये बताओ तथागत बुद्ध को याद करने का मंच भी बचेगा क्या। और हम तो शिक्षा के लिए बोल रहे हैं, और हम बुद्ध की बात करेंगे तो शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा पाओ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना। कहने वाले कहते हैं कि 32 डिग्रियां बाबा साहब अंबेडकर लेके आए थे, 4-4 पीएचडी की डिग्री लेकर आए थे, विदेश से पढ़कर डिग्री लाए थे, और आज तक उनकी एक को डिग्री फर्जी नहीं है, सारी ओरिजिनल डिग्री लेकर के आए थे। नहीं समझ पाए, ये फर्जीवाड़ा हमारे लोगों के यहाँ। तो बाबा साहब अंबेडकर कैसे बने? शिक्षा से बने। फूले कैसे बने? शिक्षा से बने। और तथागत बुद्ध का मतलब क्या है? शिक्षा की बात कर, कलम किताब की बात कर रहा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, बुद्ध में भारत तब बनेगा जब बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। और बुद्ध के विचारों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाएगा? केवल बुद्ध की बात करने से नहीं कि नमो बुद्धाय कह दो, बाहर बोल देंगे नमो बुद्धाय, और चुनाव आएगा तो ऐसे ऐसे लोग नमो बुद्धाय कह देंगे जिनको आपको भी देखकर और तथागत बुद्ध जहां होंगे उनको भी देख कर लग रहा होगा कि ये नमो बुद्धाय कह रहा है, जो पीछे क्या क्या करके आया वो तो हमें भी पता है। इसलिए ईमानदारी की बात करना है, बुद्ध की बात करना। बेईमानी की बात से बुद्ध नहीं अपने होंगे। बुद्ध दिल से अपने होने चाहिए, विचार से अपने होने चाहिए, आचरण में बुद्ध हमारे होने चाहिए। बुद्ध का अर्थ है साझा जीवन, बुद्ध का अर्थ है ईमानदारी, मेहनत, बुद्ध का अर्थ है मानवता। इसलिए मैं संघ के साथ के लोगों, ये माताओं बहनों, आज तो शरद पूर्णिमा का पावन दिन है।